हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और आज विशेषकर झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से प्रभावित विद्यार्थी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखने की आवश्यकता है, ताकि आपको जो है यहाँ का जुडिशरी का सिस्टम जो है वो समझ में आ जाएगा। और आपकी बहाली में आखिर अंतिम निर्णय क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ जो है अपडेट दिया जाए। सबसे पहले मैं थोड़ा आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट दे दूं, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। कांस्टेबल बहाली 2015 में निकल कर आई थी, विज्ञापन संख्या इसका 4/2015 था। ये वैकेंसी जो है वो फाइनलाइज 2017 में किया गया था। इसके बाद से विद्यार्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया और हाई कोर्ट में विद्यार्थियों की हार हो गई। ठीक है, अब कौन केसेस में हुआ ये यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सीधा जानिए कि यहाँ पे जो है वो डिसमिस कर दिया गया इस केस को। इसके बाद विद्यार्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गए, सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गए। और ये जो है केस 2022 से, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 9वां महीना था 2022 में ये केस फाइल हुआ था। आप सभी विद्यार्थी केस नंबर लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लगातार जो है वो डेट्स पे डेट्स मिले और यहाँ पे अगला डेट जो है वो नए साल में 20 जनवरी को जो है वो दिया गया है। ठीक है, 20 जनवरी को आपका बहस होने के लिए विज्ञापन संख्या 4/2015 का बहस होने के लिए डेट जो है वो दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ठीक है, इस डेट पे मीन्स बहस होना है। ठीक है, उसके बाद इसके पहले जो है मैं अपडेट कर दूंगा कि कितने नंबर, कितने सीरियल नंबर पे बहस होना है, कौन से कोर्ट में जो है वो बहस होना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मामला क्या है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीट जो है वो वैकेंट का मामला है। किस स्थिति में है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले विद्यार्थियों की डिमांड को मैं बता देता हूँ। विद्यार्थियों का डिमांड है कि वैकेंट सीट को जो है वो फुलफिल किया जाए, उसको भरा जाए, उसको कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए, कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए। ठीक, ये चीज़ें विद्यार्थियों की डिमांड है। अब यहाँ पे दो स्थिति में इस सीट को भरा जा सकता है। सबसे पहला जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये होता क्या है, इसको बोलते हैं क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण, इसमें जो है विद्यार्थियों का डिमांड ये है कि जो फीमेल सीट वैकेंट रह गया, जो फीमेल सीट वैकेंट है उस पर जो है अवेलेबल मेल कैंडिडेट से सेम कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से उसको फुलफिल किया जाए। ठीक है, यही डिमांड है विद्यार्थियों का। और ये चीज़ जो डिमांड है ये ऑलरेडी मैंने आप सभी विद्यार्थियों को दरोगा की वैकेंसी जब बिहार में आई थी वहाँ पे दिखाया था कि जिस चीज़ का डिमांड आप सभी कर रहे हो उस चीज़ को बिहार सरकार नोटिफिकेशन में दे रही है और साफ ये कर रही है कि अगर महिला का सीट वैकेंट रह जाता है तो उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से उसको भर दिया जाएगा। ये बिहार सरकार जो है वो अपने नोटिफिकेशन में भी लिखती है। झारखंड सरकार यहाँ पे फंस रही है। विद्यार्थी देखिए थोड़ा डेमोरलाइज इस बात से थे कि हाई कोर्ट में जो है वो केस खारिज हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है वो केस कमज़ोर है। इस चीज़ का जिक्र मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष करता भी था कि कुछ ना कुछ सरकार के पास पॉइंट है, इसलिए जो है यहाँ पे केस खारिज हो गया। लेकिन जब से ये जो जजमेंट आया है जेएसएससी सीजीएल का, तब से जो है मेरा हाई कोर्ट के प्रति मेंटलिटी काफ़ी चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं मैं अब 4/2015 वाले विद्यार्थियों के केस को, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको काफ़ी मजबूत मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय जो है वो सरकार के अगेंस्ट में मेरे ख्याल से नहीं सुनाया जाता है। इस तरह के मामले में जो सर्विस मैटर होते हैं यहाँ पे जल्दी से सरकार के अगेंस्ट में निर्णय नहीं सुनाया जाता है। और आप सभी के साथ भी यही चीज़ हुआ था 2017 में, जब बहाली के लिए आप लोग जो है वो कोर्ट में केस किए थे, हाई कोर्ट में, और आपका केस जो है रिजेक्ट कर दिया गया, वहाँ पे बहस के बाद डिसमिस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है आप राजनीति का शिकार हो गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम्पल भी है इस तरह का, जैसे पंचायत सचिव आप लोग देख लीजिए, झारखंड हाई कोर्ट से क्या हुआ या झारखंड सरकार इसके प्रति क्या की। मामला तो गंभीर था ना, 11-13 का मामला था। लेकिन यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर आदेश दे दिया गया सरकार जेएसएससी को कि इन सभी विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग करवाइए, और ये ज्वाइनिंग करके 1.5 साल से जॉब में है,
कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है उन सभी विद्यार्थियों का। तो कहीं न कहीं ये साबित हो रहा है कि अगर सर्विस मैटर का केस आप लेके हाई कोर्ट जाते हो, तो 99% चांस है कि आपका केस जो है, वो यहाँ पे खारिज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। स्पेशल केस में अगर कुछ वैकेंसियाँ बची होगी, तो नहीं कह सकता हूँ जिसमें सरकार का इंटरफेयर नहीं होगा, और जिस बहाली में सरकार का इंटरफेयर है, उस बहाली को जो है वो बच्चे कभी नहीं जीत सकते, छात्र कभी नहीं जीत सकते। आप समझ सकते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी करिए। 67% जो है वो इसको गैस बता दिया गया किसी बहाली में। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा ना, जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, उसको भी अगर बाहर निकाल दिया जाए और ये कहा जाए कि 67 जो है वो क्वेश्चन आप बिना याद किए या बिना कहीं लिखे बता दीजिए कि 67 क्वेश्चन आपने कौन कौन से प्रश्न दिए हैं। मैं 101% दावे के साथ बोलता हूँ कि जो खुद क्वेश्चन सेट किया है वो भी 67% जो है वो नहीं बता सकता। और यहाँ पे विथ डाटा जो है वो बाहर आ गया था, जैसे सीसीएल की बात कर रहा हूँ, विथ डाटा और विथ ऑप्शन जो है वो विद्यार्थियों ने लिखा था कि ऑप्शन नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर होगा, नन ऑफ दीज आंसर होगा। इस तरह के मामले होने के बावजूद भी हाईकोर्ट से जजमेंट जो आया वो आप लोगों ने देखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अब जो है मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि हाई कोर्ट से हारने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बहाली जो है वो कमज़ोर है, आपकी जो है डिमांड वो कमज़ोर है। और डिमांड जो चीज़ है वो चीज़ मैंने आपको बताया, और बिहार सरकार जो है उस चीज़ को फुलफ़िल कर रही है। इस चीज़ का जिक्र मैंने आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष करा। तो आप स्वतंत्र हैं, अब आप खुद बताइए मुझे कमेंट करके कि आखिर इस बहाली में क्या होने जा रहा है। ठीक, मैं जिन जिन मुद्दों पे बात करना था उन सभी मुद्दों को आपके समक्ष रखा है, और सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख के डेट में आपका डेट भी लगा है। तो निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट का जजमेंट का जो है कोई भी प्रभाव सुप्रीम कोर्ट के बहस में नहीं पड़ेगा। इसलिए परेशान नहीं होना है और इस चीज़ को कतई नहीं सोचना है कि हाई कोर्ट से हार गए हैं तो वहाँ पे हार जाएंगे। मुझे अब लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। और मैं एक वीडियो भी लगा दूंगा जहाँ पे जज ने ये कहा है कि सीट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। मतलब जो सीट वैकेंट है उसको हम जो है वो न्यू वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड या नई वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो इस सीट का होगा क्या? आखिर विज्ञापन संख्या में जो फॉर्म भरे हैं उसी को न दिया जाएगा सीट, या इसको जो है वो पूरा रद्द कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए एक पक्ष को सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है अब जो है वो केस काफ़ी स्ट्रांग है आप सभी विद्यार्थियों का। अब आपको करना क्या है ये थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए। थोड़ा संयमित, थोड़ा संयमित, थोड़ा धैर्य, थोड़ा धैर्य और थोड़ा स्ट्रेटजी बना के आप सभी विद्यार्थी अब जो है इसको केस को लड़िए। ठीक है, और एक मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है वो डेट पर डेट, डेट पर डेट इसको जो है वो रोकने का प्रयास आप सभी करिए। और जो डेट आपको दिया जाता है, मीन्स अगर आपका डेट 20 जनवरी को बहस होगा तो ऐसा ना हो कि 20 मार्च फिर चला जाए। ठीक, 20 मार्च फिर चला जाए ऐसा बिल्कुल भी ना हो। 20 तारीख बहस हुआ है तो 8 फरवरी, 10 फरवरी, मतलब 1 वीक से 2 वीक का समय आपके वकील को जो है आप केस में लेने के लिए आप सभी आग्रह करिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि 1.5 महीना 2 महीना का समय गैप मिल जाए तो निश्चित रूप से थोड़ा वहाँ प्रभाव पड़ेगा। और अगर विद्यार्थियों के वकीलों के द्वारा अगर आग्रह किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें जजेज मानेंगे, ऐसा कतई नहीं है कि नहीं मानेंगे, क्योंकि एक लंबा जो है वो समय हो गया है इस केस का। और दूसरी बात जो है अपकमिंग वैकेंसी झारखंड कांस्टेबल की आने वाली है, जिसमें जिस चीज़ का जिक्र जज के द्वारा किया जा रहा है कि सीट को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, उस चीज़ को करके जो है वो नई नोटिफिकेशन में आप लोग देख रहे होंगे कि फीमेल का सीट जो है वो कितनी सीटें हैं और बैकलॉग में सीटें हैं। और बैकलॉग में सीटों का मतलब है कि उस सीट को नई वैकेंसी में फुलफिल नहीं किया गया था तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और ये कैरी फॉरवर्ड का सख्त विरोधी जो है हमारे जज साहब हैं, जिस चीज़ को आप लोगों ने देखा, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के अंत में उसको लगा भी दूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप सभी विद्यार्थी अब जो है वो कन्फर्म रहिए। थोड़ा जो है वो आपस में लड़ने के बजाय कोशिश करिए कि सरकार से लड़ा जाए, क्योंकि सरकार जो है वो निरंकुश सरकार है। ठीक है, यहाँ विद्यार्थियों को भला सरकार नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ही है जहाँ से आपकी जीत जो है वो सुनिश्चित
हो जाएगी, ऐसा अब जो है वो प्रतीत हो रहा है जेएसएससी सीजीएल के मामले को देखते हुए। जेएसएससी सीजीएल में गिरोह पकड़े गए, ये प्रूफ हो गया कि नेपाल चला गया है विद्यार्थी, वहाँ से पढ़ के आया। एफएसएल रिपोर्ट में ये प्रूफ हुआ कि जो फ़ोटो खींचे गए थे वो एग्जामिनेशन से पहले का खींचा गया है। उसके बाद भी इस तरह के जो है वो जजमेंट हाई कोर्ट से आया है, तो कहीं न कहीं इस बात की यहाँ पे आप लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि हाई कोर्ट का जजमेंट का प्रभाव जो है आपकी वैकेंसी पे नहीं पड़ेगा, तनिक भी नहीं पड़ेगा। इसलिए आपका केस शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, और आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आराम से जीत सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन जो है वो मीटिंग अरेंज करके आप सभी विद्यार्थियों से बात किया जाए, और बहुत जल्द जो है वो कोशिश करने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। और भी कोई प्रश्न है झारखंड कांस्टेबल 4/2015 से, तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी उसको पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जो है वो जवाब मैं निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को दूंगा, और एक भरोसा दिलाता हूँ, एक आशा है कि आप सभी विद्यार्थी भी वर्दी के साथ जो है वो राज्य सेवा करेंगे अपने अपने ज़िलों में, जहाँ जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहाँ जो है वो सेवा में 2026 में ही जाएंगे, ऐसा अब जो है वो दिख रहा है। और हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको जो है वो आप लोग दरकिनार मान के चलिए, ये सोच के चलिए कि हाईकोर्ट में आप लोग गए ही नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ठीक है। और थोड़ा धैर्य बनाने की आवश्यकता है, विद्यार्थी जो है वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, और विद्यार्थियों से, लीडरों से, जिनके वकीलों से बातें हो रही हैं, जो केस के लीडर्स हैं, उन सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूँगा कि ये अवसर है, ये मौका है कि इस बहाली की बहस को इसी बेंच में जो है वो कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि जिस तरह से जजेज का दिखा कि कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, तो निश्चित रूप से यहाँ एक स्टेप जो है, एक केस जो है आपका मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से मैंने वीडियो में देखा, कंप्लीट वीडियो मैंने देखा नहीं है, जहाँ तक मुझे दिखा उसके अनुसार तो ये केसेस काफ़ी मजबूत हैं, और निश्चित रूप से हाईकोर्ट का जजमेंट का प्रभाव जो है कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे सीजीएल जैसे मामले में अगर सरकार के पक्ष में इस तरह की बातें आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से कांस्टेबल 2015 में और क्या क्या हुआ होगा, और सरकार कितने बचाने का प्रयास की होगी, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट किस तरह से प्रकाशित होता था, ये थोड़ा याद करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करेंगे कि किसी का भी रोल नंबर डाल दिया और फिर 2 दिन बाद हटा लिया गया, और ये कह दिया गया कि टंगन में गलती कर दी गई है। जो विद्यार्थी पीटी में पास था, पीटी में पास नहीं था, उनको भी जो है वो फिजिकल में रिजल्ट जो है वो आया था, ये चीज़ आप लोगों ने देखा था। फिजिकल पास में उनका जो है वो रिजल्ट आ गया था, जो विद्यार्थी पीटी में फेल कर गया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और कितनी संख्या में कहाँ कहाँ के विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, ये सब चीज़ें भी आप लोगों को पता होगा। खैर, इतना जो है अब सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को अब कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके इसी बेंच में इस बहाली को जो है वो कंप्लीट करवाया जाए, फाइनल बहस करवाया जाए, और निश्चित रूप से ये कोशिश किया जाए कि 2 से 4 बहस तो मेरे ख्याल से लगेगा ही, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। जल्दी से जल्दी डेट लिया जाए, और मार्च अप्रैल तक जो है इस बहाली को, इस बहस को संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा समय है, जहाँ पे जो है वो सरकार को चोट किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसके लिए तैयार है। आप सभी विद्यार्थी भी इसके लिए तैयार हो जाइए, और अपने वकीलों से आग्रह करिए कि निश्चित रूप से जो है वो बहस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाया जाए, और इसी बेंच में कंप्लीट करवाया जाए। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।